हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। वेब डेवलपमेंट सीखने की सीरीज में आप सभी का इस लेक्चर में वार्म वेलकम। आप कहीं से भी कोडिंग सीख सकते हो। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको कमांड लाइन की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप अपने जूनियर, सीनियर, कलीग्स, क्रश पे अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हो। सो इस लेक्चर में हम कमांड लाइन के बारे में सीखेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना लेना, सो आगे के सारे लेक्चर आप टाइम टू टाइम अटेंड कर सको। एंड लाइक भी कर देना, सो मुझे पता लगता रहे कि कितने स्टूडेंट्स मेरे साथ एक्टिवली जुड़े हुए हैं और इस लेक्चर से कितने स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है। और कमेंट में हैशटैग प्रेजेंट मार्क करके अपनी अटेंडेंस भी लगा लेना। मैं ये देखूंगा कि कौन कौन एक्टिवली आके अटेंडेंस लगा रहा है। So, my name is विनय मौर्य। आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड फॉर्मर गवर्नमेंट टीचर। मैं ये कोर्स उनके लिए बनाया जो कोडिंग सीखना चाहते हैं, चाहे आप आईटी या नॉन आईटी फील्ड के स्टूडेंट हो या फिर आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्ट्स, कॉमर्स बैकग्राउंड है। व्हाट इज कमांड लाइन? आपने कहीं ना कहीं ऐसी ब्लैक स्क्रीन देखी ही होगी। CMD स्टैंड्स फॉर कमांड प्रॉम्प्ट और कमांड लाइन इंटरप्रेटर या फिर कमांड लाइन इंटरफेस विच इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग कमांड लाइन। मतलब कि आप कमांड लाइन CMD के थ्रू अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हो। इट इज़ वेरी फास्ट। CMD से अगर मैं जर्नल में बताऊं तो CMD से क्या आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में बहुत ईजिली नेविगेट कर सकते हो, और कोई फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना, फाइल को रीनेम करना, दिस इज मच फास्टर एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल GUI मेथड्स। मतलब कि आप जैसे नॉर्मली कोई फोल्डर क्रिएट करते हो, एडिट करते हो, डिलीट करते हो, तो CMD उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि आपको वहाँ पे स्क्रीन नहीं चेंज करनी पड़ती है, आपको कीबोर्ड से माउस तक नहीं जाना पड़ता, आप सिंपल कीबोर्ड से सब कुछ अपने आप ही ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर कोई CMD को यूज करने में एक्सपर्ट हो गया तो वो बहुत ही ज़्यादा रेयरली माउस को टच करेगा, क्योंकि वो अपने पूरे सिस्टम को सिर्फ कीबोर्ड से ही ऑपरेट करेगा। इसका सेकंड रीज़न ये है, जब हम अपने हाथ को कीबोर्ड से माउस पे स्विच करते हैं या फिर हम माउस से कीबोर्ड पे स्विच करते हैं तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स वेस्ट होते हैं। बट अगर हम हम कीबोर्ड से ही सारा वर्क करें, कीबोर्ड से सारे सिस्टम को ऑपरेट करें, तो हमारा वही टाइम सेव हो जाता है। जैसे कि हमको यहाँ पे कीबोर्ड से हाथ उठा के माउस ढूंढना पड़ता है, या माउस देख के हम उसको फिर ऑपरेट करते, फिर कर्सर फाइंड करते, तो यहाँ पे वो टाइम, वो सेकंड्स वेस्ट होने की बजाय हम कीबोर्ड से डायरेक्टली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे भी कीबोर्ड से कंप्यूटर को ऑपरेट करने में जो प्रो वाली फीलिंग है ना, वो तो कहीं नहीं मिलने वाली। ब्रो, दिस इज प्रो। एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, कमांड लाइन जितनी फ्रेंडली है उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस है। अगर आपने गलती से भी कोई गलत कमांड चला दी तो वो आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर सकता है। सो इसीलिए इसको मैं डेंजरस और फ्रेंडली दोनों बोलता हूँ। तो आपने बहुत ही संभाल के, बहुत ही एहतियात से इसको यूज करना है। अगर मैं आपको इसके टाइप्स की बात करूँ तो हम CMD को कितने टाइप से यूज करते हैं, चलो देखते हैं। तो हम कमांड्स को कई तरह से लिख सकते हैं। पहला उसके लिए हमारे पास है CMD, सेकेंड PowerShell, थर्ड Git Bash, फोर्थ टर्मिनल। अगर आप मैक यूज कर रहे हो या फिर लिनक्स यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको टर्मिनल मिलेगा। और फिफ्थ है VS कोड का VS कोड टर्मिनल। तो इसमें हम Git Bash और VS कोड नहीं करेंगे अभी। वैसे कमांड तो आप इन सभी में एक जैसी ही लिख सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप कमांड लिखोगे वो उसके कमांड के अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट होगा। तो Git Bash
और VS कोड टर्मिनल अभी इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि अभी हम यहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं। सो प्रोबेबली कल को हम गिट का लेक्चर लेंगे एंड उसके बाद हम गिट बैश इंस्टॉलेशन का और VS कोड इंस्टॉलेशन इसका लेक्चर हम इस लेक्चर के बाद हम करेंगे। तो अगर मैं आपको CMD ओपन करके दिखाऊं, CMD ओपन करने के कई सारे मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने कीबोर्ड से Window+R प्रेस करना है, तो ऐसा एक पॉपअप आएगा, वहाँ पे आपने जाके सिंपल CMD और एंटर कर देना है। CMD का कुछ इंटरफेस ऐसे होता है, देखने में काफ़ी बोरिंग सा, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन है। तो मोस्टली आपने ऐसी स्क्रीन हैकर्स के सिस्टम, मूवीज़ वगैरह में हैकर्स के पास देते हो, तो हाँ कुछ वो भी कुछ ऐसा ही सिस्टम यूज करते हैं। बट जो हम करने वाले हैं वो सब हम बहुत बेसिक और अपने काम के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सेकेंड मेथड है कि आप सिंपल यहाँ पे सर्च पे जाओ और यहाँ पे लिखो CMD और एंटर कर दो, तो यहाँ पे आपका ये CMD ओपन हो जाएगा। थर्ड, आपने किसी पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर खोलना है। फॉर एग्जांपल तो मैं लेट्स कोड भी ने यहाँ पे मैं गया, ठीक है, ये कोई मैं H ड्राइव में IO क्लासेस IO5 डेली क्लास कोड में यहाँ पे मैं खोलना चाहता हूँ, तो CMD लिख के एंटर करूँगा तो मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। गिट बैश का बताऊँ तो गिट बैश आपने यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करना है। तो मेरा विंडो 11 है, तो यहाँ पे मुझे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप गिट बैश शेयर कर सकते हो। तो कुछ ऐसा इंटरफेस होता है गिट बैश का। इसके अलावा आप यहाँ पे गिट बैश सर्च कर सकते हो, ठीक है, इसको यहाँ ओपन कर सकते हो, राइट। ओके, आप पावर शेल भी ओपन कर सकते हो, पावर शेल भी यूज कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा, सर्च करूँगा, तो यहाँ पे मैं टर्मिनल्स एज ए टर्मिनल सर्च किया तो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया ये। तो चलते हैं कुछ हम बेसिक CMD की कमांड्स करते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक कमांड्स ही आपको सिखाऊंगा, कुछ एडवांस लेवल पे नहीं करवाने वाला हूँ। अगर ज़्यादा एडवांस में करना है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना, तो मैं उसका एक डिटेल लेक्चर सेपरेटली एक डिटेल लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। और इस लेक्चर में हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं सिर्फ वही, फिर उनको ही कवर करेंगे। तो जी चलते हैं, फिर सबसे पहले हम अपने CMD को ओपन करें। तो मैं इस फोल्डर में CMD को ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा CMD, तो इसी फोल्डर में मेरा CMD ओपन हो जाएगा। तो हमारी सबसे पहली कमांड है सिस्टम इन्फो। अगर आपको अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन नहीं गेट करनी आती है तो आप सिंपल CMD पे जाके वहाँ पे सिस्टम इन्फो कमांड यूज करके अपने सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे जाके लिखना है सिस्टम इन्फो। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि आप कोई भी कमांड लिख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा केस सेंसिटिव होता है और करेक्टर सेंसिटिव होता है। तो आप कहीं भी अननेसेसरी ना ही स्पेस यूज कर सकते हो और ना ही स्पेस रिमूव कर सकते हो और ना ही कोई अदर करेक्टर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सिस्टम इन्फो लिख के एंटर किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेने के बाद तो मुझे यहाँ पे ये मेरे सारे सिस्टम की डिटेल्स दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे मेरे सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। मेरा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा विंडोज़ है, कितनी GB रैम है। मैं ये सब थोड़ा सेंसिटिव है इसलिए मैं इसको ब्लर रख रहा हूँ, बट आप अपने सिस्टम पे पूरा चेक कर सकते हो, ठीक। इसके बाद सेकंड, आपको अपना IP एड्रेस देखना है या IP कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, तो सिंपल आपने अपने IP कॉन्फ़िग, यहाँ पे आपको न्यूमेरिक्स में आपको अपना IP मिलेगा। तो यहाँ पे मेरी ये कमांड है जिसको मैं एंटर किया, तो यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो। तो ये मेरा IP कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। अब ये स्क्रीन को मुझे क्लियर करना है, तो उसके लिए मैं कमांड लिखूँगा CLS, मतलब क्लियर स्क्रीन, एंटर। मेरी पूरी स्क्रीन एम्प्टी होगी। ओके, इसके बाद नेट स्टेट, अगर मुझे नेट के स्टैटिक्स देखने हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेट स्टैट्स, एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वाला सेक्शन में लोकल एड्रेस वाला मैंने ब्लर करके रखा है ड्यू टू सम प्राइवेसी, बट आप अपने में दे सकते हो। आपने कई बार हैकर्स वगैरह को देखा कि उनकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा नेटवर्क से रिलेटेड कुछ चलता रहता है, तो
कह लो कि वो मूवीज़ में सिर्फ हम सबको बुद्धू बनाने के लिए कुछ ऐसा ही CMD पे ही ऑनलाइन CMD पे चला के दिखाते हैं। ओके, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे जो भी बैकग्राउंड पे टास्क चल रहे हैं या फिर जो भी बैकग्राउंड पे एप्लीकेशन चल रही है, अगर उसको देखना तो कैसे, मैंने आई थिंक पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, सिस्टम मैनेजमेंट लेक्चर में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। बट फिर मैं यहाँ पे एक बार क्विक रिव्यू दूंगा। टास्क लिस्ट पे जाके एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे मेरे टास्क है जो एक्टिवली चल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड क्लास है, अगर किसी टास्क को एंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ये MS एज नाम का एक जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र उसको क्लीन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टास्क किल -PID, उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन नंबर है, इसका जो PID है, प्रोग्राम ID, तो इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि ये है प्रोग्राम ID 8344 एंटर करूँगा। अगर ये किल ना हुआ तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम इस प्रोग्राम को यूज कर रहा होगा, तो मुझे इसको फोर्सफुली किल करना होगा। अभी हम नेक्स्ट कमांड में देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि ये मेरा बहुत ईजिली किल हो गया है। नहीं हुआ, सॉरी, कह रहा है द प्रोसेस विद PID 8344 कुड नॉट बी टर्मिनेटेड, दिस प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड फोर्सफुली, कि ये कहीं ना कहीं यूज हो रहा है तो इसलिए नहीं होगा। तो मैं इसको पहले स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं एरो अप की से प्रीवियस कमांड को ले आ सकता हूँ। अब ये मेरी प्रीवियस कमांड आ गई, यहाँ पे मैं /F लिख के एंटर करूँगा तो वो मेरा वहाँ से क्लियर हो गया। अब मैं फिर से टास्क लिस्ट देखना चाहूँ तो मैं सिंपल कीबोर्ड से एरो अप की को प्रेस करूँगा, ये देखो अपने आप ही मेरा टास्क लिस्ट आ गया, एंटर करूँगा। अब मैं 8344 को देखूँगा, MS एज, ये देखो इसके नीचे था, अब नहीं है। मैं अब एक और करके दिखाता हूँ आपको, टास्क किल -PID अभी मैं इसको ट्राई करना चाहूँ 2720 इसको फोर्सफुली करूँगा /F एंटर। ठीक है, ये डिलीट हो गया है। अब मैं फिर से टास्क लिस्ट ओपन करता हूँ अपनी। तो टास्क लिस्ट में अगर दिखाऊँ मैं आपको तो ये देखो यहाँ पे पहले 5 थे MS एज, अब 3 रह गए हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट कमांड, मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। तो अगर आपको अपनी ड्राइव को स्विच करना है तो कैसे कर सकते हो, जैसे अभी मैं करंटली H ड्राइव में हूँ, मुझे C ड्राइव में जाना, तो मैं C लिख के कॉलन लिखूँगा और एंटर कर दूँगा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये मेरा डायरेक्ट C ड्राइव में चला गया है। और मेरे फिर से अगर H ड्राइव में आना तो H लिख के कॉलन एंटर। ठीक है, तो ये मेरा जो प्रीवियस एड्रेस था ये उसी एड्रेस पे मुझे थ्रो कर रहा है। ओके, तो अगर मुझे इस अभी इसका क्या मतलब है कि मेरा H ड्राइव के अंदर IO क्लासेस फोल्डर के अंदर IO5 फोल्डर के अंदर डेली क्लास कोड फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ एक स्टेप बैक जाना तो मैं करूँगा CD ... तो ये क्या होगा, एक स्टेप एक फोल्डर अबव चला जाएगा। तो आप देख सकते हो अब मेरा ये डेली क्लास कोड वाले फोल्डर से बाहर आ चुका है। अब मुझे फिर से जाना है CD ... तो अभी क्या होगा, ये IO फोल्डर से बाहर निकल आएगा। ऑलराइट, तो अब हम उससे बाहर आ गए। अब मैं CD ... करूँगा तो ये क्या करिए, मेरे सीधा IO क्लासेस वाले फोल्डर से मुझे बाहर निकाल देगा। ऑलराइट, ओके, अब आप पूछोगे कि हम फोल्डर से बाहर आना तो देख लिए, अब फोल्डर के अंदर कैसे जाएंगे, तो उसके लिए सिंपल, आपने लिखा CD उसके बाद उस फोल्डर का नेम। अब मान लो आपको फोल्डर का नहीं पता लगता कि कौन सा फोल्डर है, तो आपने यहाँ पे लिखने कमांड DIR, तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके फोल्डर्स हैं वो सब दिखाई देंगे। जैसे कि ये मेरे सारे फोल्डर्स हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे IO क्लासेस नाम के फोल्डर में जाना है, तो मैं लिखूँगा CD IO स्पेस क्लासेस एंटर। तो देखो अब उस फोल्डर में एंटर कर गया है। अब इसके बाद मुझे फिर से इसके अंदर देखना है कौन कौन से फोल्डर, तो मैं लिखूँगा DIR, तो इसके अंदर मुझे दिखा रहा है ये रैंडम से ये सब फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो मैं IO4 बैच के अंदर जाना चाहता हूँ, मैं CD IO4 बैच एंटर। तो अभी देखो मेरा IO4 बैच के अंदर इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं CD अब मैं इसके डायरेक्टरी चेक करके हूँ, ये यहाँ से डायरेक्टरी दिखा रहा है मुझे कि इसके अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी यूज हो रही है। मैं एक बार इसको CLS क्लियर करके फिर दिखाता हूँ। अब डायरेक्टरी चेक करते हैं
तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये जो डायरेक्टरीज है। तो मैं अभी असाइनमेंट वाला फोल्डर ओपन करूँ, CD, ठीक है, मैंने ए लिख के AS लिख के उसको ऐसे टैब प्रेस कर दिया, तो वो शॉर्टकटली मेरा अपने आप ही मेरे लिए CMD ने पूरे फोल्डर को डिटेक्ट करके उसका नाम फिल कर दिया। मैं एंटर कर दिया। ऑलराइट, ओके। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि अब मुझे मान लो कि मैंने काफ़ी नेस्टेड लेवल, काफ़ी डीप लेवल पे मैं फोल्डर्स के अंदर हूँ, अब मुझे इंस्टेंटली बाहर जाना हो तो कैसे जा सकता हूँ? हमारे ब्राउज़र पे तो हमारे एक्सप्लोरर पे तो वहाँ पे सिंपल हम किसी मेन्यू पे या फिर माई PC पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली वहाँ पे रीडायरेक्ट होते। तो यहाँ कैसे करेंगे? तो यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा सिंपल है। आपने CD लिख के डॉट नहीं करना है, आपने CD लिख के स्लैश लिखना है और एंटर कर देना है। अब देखो इंस्टेंटली उसने क्या किया, सारे फोल्डर से बाहर लेके आ गया आपको, ठीक है। तो ये देखो कितना अच्छा है। ओके, तो अब मुझे अगर मान लो फिर से उसी फोल्डर के अंदर जाना है तो मैं क्या करूँ, मैं लिखूँगा CDIO टैब एंटर, CDIO4 बैच एंटर, CD, इसके बाद मुझे जाना है असाइनमेंट वाले फोल्डर में, तो ये असाइनमेंट वाला फोल्डर आ गया, राइट। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे हमने कैसे हम पूरे फोल्डर्स में नेविगेट करते। तो ये काफ़ी फास्ट है, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस होगी तो आपको माउस को टच करने की जरूरत ही नहीं, आप CMD के थ्रू ही पूरे पूरे एक्सप्लोरर पे नेविगेट कर सकते हो। ओके, अगर मान लो जस्ट इमेजिन आपकी ड्राइव, आपके डायरेक्टरी में बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स है, वो सिंगल पेज में नहीं आ रहे, तो आपने उसको कैसे देखना है, वहाँ पे लिखना है dir/p, मतलब पेज वाइज। तो यहाँ पे आपको जितनी भी आपकी डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर्स एंड फाइल्स है वो पेज वाइज दिखेंगे, ठीक। अगर मैं लिखूँगा dir/w, मतलब कि डायरेक्टरी आपको विथ वाइज दिखेगी। मेरे पास यहाँ पे थोड़ा डेटा है, अब यहाँ पे देखो मैं एक बार क्लियर करता हूँ और मैं फिर से विथ वाइज दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये यहाँ पे आपको ये सारे जो देख रहे हो स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर, ये क्या है, ये मेरे फोल्डर्स हैं, तो ये विथ वाइज दिखा रहा है। अगर मैं आपको पेज वाइज दिखाऊं तो ये देखो एक सिंगल लाइन में सारा दिखा रहा है, और यहाँ पे 4 सेक्शन में मुझे दिखा रहा है। ओके, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ओके, तो अभी के लिए मैं इसको ना थोड़ा शॉर्ट करके फिर आपको एक जादू दिखाता हूँ मैं। तो CD.बैक आ गया, CD.बैक आ गया। अब मैं यहाँ पे IO5 वाले क्लासेस में जाना चाहता हूँ, DIR, ओके, CDIO5 एंटर कर गया, ठीक है। और इसके यहाँ पे देखो IO क्लासेस के अंदर IO5 फिर डेली क्लास कोड, तो मैं डेली क्लास कोड में एंटर करता हूँ, यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, DIR लिखा, DIR एंटर, तो वहाँ पे देखो index.html, और वहाँ पे देखो एक इंडेक्स की फाइल है, मिंटू से यहाँ पे सिंगल फाइल है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे अगर कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना तो कैसे कर सकता हूँ, मैं लिखा MKDIR मिंटू से मेक डायरेक्टरी, तो मैं इस फोल्डर का नाम लिखता हूँ प्रोजेक्ट XYZ, एंटर कर दिया। तो वो देखो बैकग्राउंड पे देखो वहाँ पे अपने आप ही एक प्रोजेक्ट XYZ नाम का प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब मुझे इसके अंदर जाना है तो CD प्रोजेक्ट XYZ एंटर। अब मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर चला गया। अभी के लिए प्रोजेक्ट देखो, इसके अंदर एंटर करता हूँ, वो देखो बिल्कुल एम्प्टी है। अब मैं यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा, अगर आप विंडोज़ पे हो तो ये सारा विंडोज़ के लिए इको डॉट फिर ग्रेटर देन, उसके बाद फाइल का नेम मैं लिखूँगा abc.js एंटर। तो वो देखो पीछे देख रहे हो आप, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो abc.js, मतलब कि जावास्क्रिप्ट की फाइल बनी। कोई और फाइल बना के दिखाऊँ, पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ सारा। मैंने लिखा इको डॉट ग्रेटर देन, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल डॉट CSS। अभी देखो वहाँ पे देखो पीछे अपने आप वहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है, राइट। ओके, अब मैं इसमें किसी का नाम चेंज करता हूँ,
मैं लिखो रेन स्टाइल डॉट CSS 2 कर देता हूँ मैं, स्टाइलिंग डॉट CSS। लेट्स ट्राई। वो देखो पीछे देख रहे हो, उसका नाम अपने आप रीनेम हो गया। अब हम इसके जावास्क्रिप्ट की फाइल का भी नाम चेंज करके थे, लिखा रेन abc.gs2। इसको मैं HTML की फाइल बनाऊंगा, index.html, एंटर। तो वो देखो उसका रीनेम भी चेंज हो गया और उसकी एक्सटेंशन भी चेंज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका फाइल को रीनेम कर सकते हैं। अब मैं एक डायरेक्टरी ऊपर जाता हूँ, ठीक, तो dir करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है एक index.html की फाइल और प्रोजेक्ट XYZ। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब मुझे इसको रीनेम करना है प्रोजेक्ट XYZ को, तो मैं अब लिखूँगा रेन प्रोजेक्ट XYZ। किस में करना है, मैं लिखता हूँ इसको प्रोजेक्ट ABC, एंटर। तो वो देखो आप ऊपर देख रहे हो प्रोजेक्ट ABC हो गया। यहाँ पे ना प्रोजेक्ट XYZ था, अब देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट ABC हो गया है। हम इंटू से कि जो रन कमांड है वो फाइल और फोल्डर दोनों को रीनेम कर सकती है। ओके, अगर मुझे इस index.html को डिलीट करना है तो कैसे करूँगा, तो यहाँ पे del index.html लिख के एंटर कर दूंगा। वहाँ पीछे देख सकते हो उसने वहाँ से वो फाइल को डिलीट कर दिया अपने आप ही। प्रोजेक्ट ABC इसको डिलीट नहीं कर रहा है, तो मैं इसको रिमूव डायरेक्टरी से करके देखता हूँ, प्रोजेक्ट ABC, एंटर। वो देखो डेल से नहीं गया, इट माइट बी कि वो अंदर कुछ फाइल्स है इसलिए वो डायरेक्टली फोल्डर को डिलीट नहीं कर पा रहा है। इसलिए पूरे फोल्डर को डिलीट करने के लिए मैंने वहाँ पे RM डायरेक्टरी यूज किया है। CMD से एग्जिट करना है तो कैसे, सिंपल आप यहाँ से एग्जिट कमांड लिख के एंटर करो, राइट। ओके, लास्ट में अभी तो मैंने आपको VS कोड इंस्टॉल नहीं करा है, पर फिर भी अगर आपको VS कोड ओपन करना है, फॉर एग्जांपल इसी फोल्डर के अंदर आपको VS कोड ओपन करना है, तो सिंपल आप यहाँ पे CMD में जाओ, यहाँ पे लिखो कोड स्पेस डॉट एंटर, और यहीं से आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। VS कोड क्या है, कैसे काम करता है, ये हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये थे कुछ बेसिक CMD के कमांड्स, और भी बहुत सारे हैं, बट अगर मैं सबको कवर करवाने लगा तो सब रायता हो जाएगा, इसलिए मैं स्लोली बस मेन कंसेप्ट ही लेके चलूँगा। अगर आप चाहते हो तो एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर हम CMD के ऊपर कवर करेंगे। अभी आपने जितनी कमांड्स की ना, तो मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको इन कमांड्स का पता ही नहीं है, उनको आता ही नहीं है। आप उनसे जाके पूछो कि हाँ कि अगर CMD के थ्रू कोई फाइल को डिलीट करना है या कोई डायरेक्टरी को रिमूव करना है या कोई न्यू फाइल क्रिएट करना है CMD के थ्रू, कैसे कर सकते हैं, दे विल बी ब्लैंक। सो यू आर दी स्पेशल, आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस कोर्स, सैलरी, IT जॉब, कोडिंग इश्यूज, सो आप मुझे कमेंट में लिख के बताना। आई विल डेफिनेटली आंसर यू देयर, और हो सके तो अगर मुझे लगा ज़्यादा क्रूशल, सो वी विल कनेक्ट 1-to-1। सो इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। एज जर्नी कंटिन्यूस।